हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं शंघाई सहयोग संगठन की। ठीक है। तो दोस्तों, पॉइंट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जब बेल आइकन उसे प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। ठीक है। देखो, ये तुम्हारा IAS PCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। ठीक है, जो ये सम्मेलन हुआ है, ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, इसे कहते हैं SCO। ठीक है, SCO भी कहते हैं इसे। ठीक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो इसका आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, हमने पॉइंट बनाए हुए हैं, एक चीज अच्छे से कहाँ हुआ। तो देखो, ये कहाँ हुआ है, ये उज्बेकिस्तान में हुआ है। कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में भी कहाँ पर? उज्बेकिस्तान की राजधानी है क्या? समरकंद। ठीक है, उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में इसका क्या है? आयोजन हुआ है। ठीक है ना, 2022 का। ठीक है, पूछ लगे 2022 का जो शंघाई सहयोग संगठन है ये कहाँ पर हुआ? ये कहाँ हुआ? तुम्हारा उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में, 2022 का। ठीक। अगर बात करें हम नेक्स्ट वाला 2023 का, 2023 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2023 का कहाँ होगा? क्योंकि ये भारत में होगा तुम्हारा। कहाँ पर होगा? भारत में होगा। ठीक है, और इसकी क्या अध्यक्षता भी भारत ही करेगा। ठीक है, भारत का करेगा। देखो, जिस देश में होता है वो उसका क्या है? अध्यक्ष होता है। ठीक, इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है? शंघाई सहयोग संगठन कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुआ। ठीक है, तो कहाँ का? 2022 का। नेक्स्ट कहाँ होगा? 2023 में होगा। कहाँ पर होगा? भारत में अंदर होगा। ठीक है ना, अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा इसकी। ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इसका जो तुम्हारा वर्तमान शिखर सम्मेलन के महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है वे क्या है? ठीक, इसमें क्या है, जो इस बार जो सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्चुअल पॉइंट है, इसमें ईरान को सदस्यता मिली है इसमें। ठीक है, ईरान की सदस्यता। ठीक है ना, ईरान को इसमें क्या है? सदस्यता मिली है। ठीक, ईरान को SCO के स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। ठीक है ना, मतलब स्थायी सदस्य बना है कौन? ईरान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान क्या बना है? इसका स्थायी सदस्य बना है। कब? 2022 में। ठीक है, पूछ लेगा कि इस बार क्या है, एग्जाम में पूछ लेगा कि इस बार क्या है 2022 का जो शंघाई सहयोग संगठन हुआ है उसमें किसे जो है स्थायी सदस्य के रूप में मान्यता मिली है? किसे मिली है? वो ईरान को मिली है। ठीक है ना। इसमें क्या है, अब देखो इसमें टोटल कितने देश थे? इसमें टोटल 8 देश थे। ठीक है, टोटल 8 देश प्लस एक कौन सा बड़ा है? इसमें ईरान बड़ा है। तो अब इसमें टोटल कितने देश हो गए? इसमें टोटल देश हो गए 9 देश। कितने देश हो गए? 9 देश हो गए इसमें टोटल। ठीक है ना। अब देखो, अब इसका थोड़ा सा हम इतिहास जान लेते हैं, शंघाई सहयोग संगठन का इतिहास। ठीक है ना। अब इतिहास में देखो, सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भाई ये जो शंघाई सहयोग संगठन है ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखो, एक इसमें सबसे जो इसका जो वो है, इसका इतिहास जो है वो क्या कहता है। देखो, सबसे पहले जानेंगे इसका जो सचिवालय है। ठीक है, SCO का सचिवालय। ठीक है, इसका सचिवालय कहाँ पर है? ये क्या है? चीन में, चीन के अंदर है। चीन में भी कहाँ पर? बीजिंग में। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग में क्या है? इसका सचिवालय है। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जो इसकी स्थापना हुई थी, देखो 1996 में क्या है? इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1996 में। ठीक, 1996 में क्या 5 देशों ने मिलकर, ठीक है, 5 देश ने मिलकर क्या इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, कौन कौन से देश थे वे? एक तो तुम्हारा चीन था। ठीक है, चीन के अंदर हो रहा, चीन इसमें होगा सम्मिलित। ठीक है, दूसरा रूस था। ठीक है, थर्ड नंबर पर कौन सा था तुम्हारा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान। ठीक है, चौथा देश कौन था इसमें? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। ठीक है, फिफ्थ वाला देश कौन सा था इसमें? तजाकिस्तान। ठीक है, तजाकिस्तान। ठीक है, तो ये 5 देशों ने मिलकर क्या है? इसकी स्थापना की है। ठीक है ना, 5 देशों ने मिलकर क्या है? इसकी स्थापना की है। ठीक, अब देखो 5 देश में टॉप 5 का था। अब देखो इसमें जो है, जो तुम्हारे कौन कौन से देश जुड़े हैं, अब टोटल कितने देश हो गए इसमें? अभी बताया 9 देश हो गए। ठीक है, तो इसमें देखो कौन कौन सा देश कब मिला है। ठीक है, इसमें कौन कौन सा देश का कब मिला है। देखो इसमें जो तुम्हारा जो इसमें तुम्हारा
उज्बेकिस्तान है, ठीक है, उज्बेकिस्तान, जहाँ पर क्या है इसका सम्मेलन हो रहा है, ठीक है। जो उज्बेकिस्तान है वो कब मिला है इसके अंदर, 2001 में, ठीक है। 2001 में क्या है शामिल होगा, ठीक है, कौन इसमें, उज्बेकिस्तान, ठीक। देखो जब ये इसके अंदर 5 देश थे, ठीक है, जब इसके अंदर क्या थे, 5 देश थे, ठीक था, ठीक। तो इसे क्या है, इसे कहते थे हम संघाई 5, जब इसका नाम क्या था, संघाई 5, ठीक है। तो संघाई 5 क्या था, इसका नाम था, ठीक। जैसे ही इसमें उज्बेकिस्तान मिल गया, ठीक है ना, तो इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया, SCO रख दिया गया, ठीक है, संघाई सहयोग संगठन रख दिया गया, ठीक। अब देखो 5 ये थे, ठीक है, छठा इसमें क्या है, उज्बेकिस्तान मिल गया, ठीक। अब बात करते हैं, ठीक है, 2017 में क्या है, 2017 में क्या है इसका आयोजन चल रहा था, कहाँ पर चल रहा था, इसका 2017 का जो आयोजन चल रहा था अस्ताना में चल रहा था, कहाँ चल रहा था, कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, भारत और पाकिस्तान क्या है, इसे क्या, भारत और पाकिस्तान, ठीक है, भारत प्लस पाकिस्तान को क्या है इसमें सदस्यता मिली थी इसकी, ठीक है। भारत और पाकिस्तान को इसकी सदस्यता मिली थी कब, 2017 में। कहाँ आयोजन हो रहा था, अस्ताना के अंदर क्या है इसका आयोजन हो रहा था, वहाँ पर भारत और पाकिस्तान को क्या है इसकी सदस्यता मिली थी, ठीक है। और इसका जो है जो इसमें काम होता है, देखो भारत और पाकिस्तान एक आदि कुछ ऐसे मंच है जिसमें क्या भारत और पाकिस्तान क्या है एक साथ बैठकर काम करता है, ठीक है। तो इसमें और क्या क्या देखो इसके टारगेट क्या रखे गए हैं, ठीक है। तो मेन पॉइंट हमारा ये था कि इसमें भारत कब मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो संघाई सहयोग संगठन के लक्ष्य, ठीक है, जो इसके टारगेट है वे क्या बनाए गए हैं, ठीक है। देखो पहला टारगेट आता है सुरक्षा संबंधी चिंताएं, ठीक है, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, ठीक है। तो ये कैसी है, मतलब क्या, जो बॉर्डर पे जो तुम्हारे जितने भी मतलब आपस में लड़ाई होती है, जैसे तुम्हारा भारत पाकिस्तान हुआ, भारत चाइना हुआ, ठीक है। तो इन देश को लेकर क्या है, इनकी क्या है, वो चिंता व्यक्त करते हैं कि हमें क्या है एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहना है, ठीक। दूसरा क्या है, सीमा मुद्दों का समाधान करना, सीमा मुद्दों का समाधान करना, ठीक है। तो सीमा मुद्दों का समाधान करने से मतलब क्या है, जब भारत और चीन की लड़ाई हो रही है, ठीक है, तो जब ये सम्मेलन होगा तो उसमें इस चीज के ऊपर चर्चा होती है कि भाई तुम क्यों लड़ रहे हो, क्या तुम्हें दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो उस चीज का क्या, उस मुद्दे पे क्या चर्चा की जाती है, और बाकायदा वहाँ रूस बैठता है, कजाकिस्तान तजाकिस्तान ये देश बैठते हैं और मिलकर के आपस में चर्चा विचार विमर्श करते हैं, ठीक है। और जो सोल्यूशन निकलता है उसका सोल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर तीसरा क्या है, सैन्य सहयोग, ठीक है, सैन्य सहयोग, ठीक है। अब इस पर हस्ताक्षर होता है कि भाई तुम्हें जो अगर किसी देश ऐसा पड़ रहा है, कोई संघाई सहयोग संगठन के 9 सदस्य में से किसी देश के ऊपर क्या है कोई दूसरा देश प्रेशर डालता है, तो उसे सैन्य मतलब सेना में उसका सहयोग कर सकता है संघाई के देश, ठीक है। फोर्थ क्या है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, इंटेलिजेंस शेयरिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मतलब एक दूसरे शेयरिंग, ठीक है, मतलब एक दूसरे की जो टेक्निकल चीज है और जो मतलब जिसमें इन्होंने महारत हासिल कर रखी है दूसरे देश ने, ठीक है, वो अपनी कुछ चीज इसमें शेयर कर देता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे क्या है, आतंकवाद का मुकाबला करना, ठीक है, आतंकवाद का मुकाबला करना, ठीक है, आतंकवाद का मुकाबला करना, ठीक है। इसमें एक ही ऐसा देश है जो क्या है आतंकवाद को बढ़ावा देता है, जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है ना, वो उसका क्या मुकाबला करेगा, ठीक। तो वो क्या है ऐसे उस पर मुकर जाता है, कहता है कि भाई मैं इस चीज को वो नहीं कर रहा, ठीक। तो आतंकवाद से संबंधित चिंताओं को भी क्या इसमें चर्चा की जाती है इस पर। और एक और देख लेते हैं छठा, मध्य एशिया में अमेरिका प्रभाव का मुकाबला करना, ठीक है। तो तुम्हारा मध्य एशिया है, मध्य एशिया में अमेरिका प्रभाव का मुकाबला करना, ठीक है। हर किसी के बस की नहीं है इसका मुकाबला करना, ठीक है। तो इनका बस ये कहते हैं कि इसका हम क्या है मुकाबला करेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या वास्तव में ये चीज नहीं हो पाती, ठीक, क्योंकि चाइना खुद अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा, ठीक। तो
तो ये देखो, ये इसके कुछ जो लक्ष्य टारगेट बनाए गए हैं, ठीक है। वे टारगेट हमने बताया, सुरक्षा संबंधी चिंताएं, सीमा मुद्दों का समाधान करना, सैन्य सहयोग, इंटेलिजेंस, आतंकवाद का मुकाबला करना, मध्य एशिया में अमेरिका को प्रभाव कम करना, ठीक है। इसको लक्ष्य बनाया गया कि इस मुद्दों पर क्या हम चर्चा करेंगे। अगर किसी देश को सैन्य सुरक्षा संबंधी चिंता, मतलब सुरक्षा से संबंधित कोई भी जरूरत है, उसके बारे में हम उसका समाधान हम करेंगे। सीमा मुद्दों को लेकर क्या है, कोई चीज़ की जरूरत है, उसके लिए हम समाधान करेंगे। किसी को सैन्य सहयोग चाहिए, मतलब आर्मी की, एयरफोर्स, नेवी, मतलब किसी चीज़ की अगर जरूरत है उसमें हम सहयोग करेंगे। इंटेलिजेंस शेयरिंग, अगर किसी देश को क्या है, किसी चीज़ की समस्या है, कोई किसी चीज़ का कम है, तो हम क्या है, टेक्नोलॉजी वगैरह अपनी हम शेयरिंग करेंगे आपस में। आतंकवाद का मुकाबला हम सब क्या है, मिलकर करेंगे, ठीक। मध्य एशिया में अमेरिका के प्रभाव को मुकाबला करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, तो कोई ये डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकते अमेरिका से, ठीक। तो सिर्फ क्या है, हम क्या कर सकते हैं, अमेरिका के उसके जितने भी सामान हैं उसका हम बहिष्कार कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से क्या है, उसका हम क्या मुकाबला कर सकते हैं। ऐसे लड़के इसका समाधान नहीं हो पाता, ठीक। अब नेक्स्ट है भारत के लिए महत्व। अब भारत के लिए क्यों जरूरी है, ठीक है। तो भारत के लिए ये क्यों जरूरी है, ठीक। तो भारत की देखो, भारत को क्या है, क्यों जरूरत पड़ती है इसकी। तो इसमें क्या है, भारत को क्या है, देखो, एक तो सबसे जो मेन मुद्दा है, ठीक है, वो है गैस व तेल, गैस व तेल पहुंच के माध्यम से ऊर्जा सुरक्षा, ठीक है। देखो, भारत को सबसे बड़ी चीज वो क्या है, देखो, ये जो किर्गिस्तान, तजाकिस्तान वगैरह है, देखो, तो ईरान भी शामिल होगा। ईरान भी क्या है, बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है, ठीक है। ये मतलब क्या है, भारत अगर इनका दोस्त बना रहता है, इनसे सहयोग करके रहता है, तो भारत को क्या है, जो तुम्हारी गैस और तेल, ठीक है ना, जो पेट्रोल वगैरह है, जो प्राकृतिक गैस है, उन तक भारत की पहुंच जो है बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस चीज में क्या, भारत का इसका क्या बहुत बड़ा, इसका भारत का क्या बहुत बड़ा इसमें महत्व है इसके लिए, ठीक है ना। तो भारत जो है, क्या है, इन गैस और प्राकृतिक, क्योंकि भारत सिर्फ क्या 10% जो भारत में जरूरत है लोगों को, उसका सिर्फ 10% तेल ही क्या उसका उत्पादन कर पाता है। और जितना भी तेल होता है वो भारत क्या है, इन देशों पे डिपेंड रहता है, जो तुम्हारे फारस के देश हैं, ठीक है, इन पे डिपेंड रहता है, ठीक। आज दूसरी चीज है संपर्क, ठीक है। तो भारत अगर देखो, भारत का संपर्क क्या है, इनसे अगर बना रहेगा, ठीक है, तो बहुत चीज में फायदा मिलेगा, ठीक है। भाई, रूस को हम जानते हैं कि हमारा क्या पहले से क्या है, एक मित्र राष्ट्र है, ठीक है। तो इस मित्र राष्ट्र से भी क्या है, हमारी मित्रता और भी पक्की हो जाती है, ठीक है। और जो तुम्हारा चीन है, ठीक है, तो ये तो दोगला देश है, ठीक है, ये किसी के साथ नहीं हो सकता, ठीक है, पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा रहता है। पर इसका क्या है, एक राजनीतिक उद्देश्य होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। इसका राजनीतिक उद्देश्य होते हैं, ठीक। लेकिन क्या है, उस मंच पे तो कम से कम साथ में खड़ा है, ठीक है। तो संपर्क क्या है, एक दूसरे से बना रहता है, ठीक है, और पता लगता रहता है कि भाई कौन से देश क्या चाह रहा है और क्या उसके अंदर चल रहा है, ठीक। दूसरा, खाद्य सुरक्षा, ठीक है। खाद्य सुरक्षा मतलब किसी देश को अगर कोई जरूरत है, जैसे तुम्हारा हो गया कि भारत ने सदस्य देशों को खाद्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को हल करने पर जोर दिया, ठीक है। तो भारत क्या है, जो खाद्य संबंधी सुरक्षा है उस पर क्या है, जो तुम्हारा मतलब जितने भी खाद्य संबंधी है, जैसे तुम्हारा अगर भारत के अंदर कुछ भी खाद्य संबंधी चीज है, भाई भारत के अंदर ज्यादा चीज हो रही है, तो भारत क्या है, इन देशों के साथ में क्या है, निर्यात कर सकता है, उन्हें बेच सकता है, जिससे क्या मुनाफा कमा सकता है, ठीक है। तो इस चीज को भी क्या है, ये भारत के लिए, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। और इसके जो जितने भी तुम्हारे सुरक्षा संबंधी वगैरह भी, उसमें भी क्या है, भारत को बहुत का फायदा मिल सकता है, ठीक है। और देखो, भविष्य की राह, ठीक है। अब भविष्य की राह में क्या है, जो भारत में आने वाले समय में क्या है, इसका क्या यूज कर सकता है भारत, ठीक है। देखो, अब इसमें हमारे लिए क्या है, एक बहुत बड़ा वो भी खड़ा कर सकता है, मतलब एक खतरा भी हो सकता है। कैसे, अब देखो, जो रूस और चीन क्या है, ये दोनों क्या है, ये जो तुम्हारा ये क्या करता है, यह संगठन एक तरफ रूस और चीन को विश्व के बड़े देशों तथा मध्य एशिया के साथ जुड़ने का अवसर देता है, तो वहीं इसे अमेरिका व अन्य पश्चिम देशों के नाटो के विरुद्ध वैश्विक संगठन को रूस को देखा जाता है, ठीक है। अब देखो, अब रूस और चीन इन देशों से अब मिल गए, ठीक है, और प्लस में इनके अपोजिट कौन खड़ा है, अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका कभी भी क्या है, रूस जो है, अमेरिका और रूस, ये दो महाशक्ति है, ठीक है। अगर हम एक महाशक्ति के साथ में मिलेंगे तो दूसरा महाशक्ति पर क्या है, दूसरा महाशक्ति क्या करेगा, ये इंडिया है,
ठीक है, हमारा देश है, हम इसके साथ में जाके मिल गए, तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा इसको क्या करेगा, हमारी सोच होगा कि भाई हाँ भाई तू उससे जाके मिल रहा है, मतलब तेरा हमारे साथ में कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या है, ये अगर इसके साथ में हम संपर्क साझा करेंगे तो ये हमारे साथ दूरी बनाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, खतरा मंडराता है, ठीक है ना। तो और सबसे बड़ी बात क्या है, अमेरिका प्लस नाटो, ठीक है। नाटो में 31 राष्ट्र, 31 देश है, ठीक है। तो 31 देश भी क्या करेंगे, वे भी क्या करेंगे अगर हम रूस के साथ मिले, क्योंकि रूस क्या है, नाटो के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो रूस कभी भी क्या है, नाटो का सदस्य, जो भी नाटो का सदस्य बनना चाहता है उसके खिलाफ रूस खड़ा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या है, नाटो के 31 जो राष्ट्र है उनसे भी क्या है, हम दूरी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक खतरा हमारे साथ पे मंडराता रहता है हमारे ऊपर, ठीक है ना। अब दूसरी चीज, ठीक है, तो ये तो हो गया अमेरिका नाटो, ठीक है। इससे अगर हम नजदीकी बढ़ाएंगे तो इससे क्या हमारी दूरी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। ये खतरा मंडराता है। दूसरी चीज क्या है, अब देखो जो तुम्हारा चीन और रूस जो है, चीन और रूस ये क्या कर रहा है, ये लिमिटलेस पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लिमिटलेस पार्टनरशिप का एक मतलब क्या है, एक इस लिमिटेड पार्टनरशिप को क्या है वो कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। जिससे क्या है, चीन और रूस, ठीक है, इनमें क्या है, दोनों की नजदीकियां बढ़ रही है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इनकी जब नजदीकियां बढ़ेगी तो इससे क्या है, जो तुम्हारा इसकी नजदीकियां बढ़ेगी तो इससे भी ये खतरा है भारत को, ठीक है। वो खतरा क्या है कि अगर ये दो देश एक हो गए, ठीक है, तो ये हमारे उस पर भी क्या है, खतरा मंडरा सकता है। क्यों, क्योंकि इसने क्या है, चीन की जो वे होती है, नीति है, वो अलग अलग होती है। क्योंकि ये क्या करता है, ये जो एक तो सबसे बड़ी बात है, भारत का पड़ोसी है, ठीक है। आए दिन इससे क्या, भारत के क्या है, भारत के आए दिन क्या है, इससे भारत की जो झड़प होती रहती है कि ये क्या है, बॉर्डर को लेकर है कि ये हमारा है, ये हमारा है, ये यहाँ तक सीमा हमारी, इस चीज़ को लेकर क्या चीन से वो होती रहती है, ठीक है। अगर चीन के साथ में हमारे ऐसे वो हो रहे हैं और ये क्या कर रहा है, इसके साथ पार्टनरशिप कर रहा है रूस के साथ में, ठीक है। तो अगर भारत इस पर ज़्यादा हावी होता है तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रूस से भी क्या है, हमें डर सताता है कि कहीं अगर इसके साथ में ये पार्टनरशिप कर रहा है तो कहीं रूस हमारे खिलाफ ना हो जाए, ठीक है। तो ये भी क्या है, भारत को एक खतरा मंडराता रहता है भारत के साथ में, ठीक है। तो एक बड़ी चीज क्या है, ईरान इसमें क्या है, शामिल होने के साथ ही तथ्य और को बल मिला है, ठीक है। तो अगर देखो प्लस में क्या है, इसमें ईरान भी शामिल हो रहा है, ठीक है। तो ईरान भी इसमें शामिल हो रहा है, तो इसको क्या है, इस चीज को बढ़ावा मिला है, किस चीज को, लिमिटलेस पार्टनरशिप को, ठीक है। इससे भी इंडिया को क्या है, खतरा हो सकता है, ठीक है। और क्या है, भारत ने अपने हितों को ध्यान में रखकर संबंधों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। भारत को क्या करना है, इसमें सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है, जो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष ये निकलता है कि भारत को क्या करना चाहिए, कि भारत को अपने हितों को ध्यान में रखकर संबंधों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ठीक है। तो भारत को देखो सबसे बड़ी वो क्या है, सबसे बड़ा निष्कर्ष इसका ये निकलता है कि भारत अगर हमें क्या करना चाहिए, एक संतुलित, क्या करना चाहिए, संतुलित रूप अपनाना चाहिए, संतुलित रूप, ठीक है। हमें क्या है, संतुलित रूप में क्या है, हमें देखो हम चीन के साथ भी इतना ज़्यादा ना घुले, ठीक है, और तुम्हारा ईरान के साथ भी इतना ना घुले, ठीक है, जिससे क्या है, हमारे क्या है, ये देश हमारे खिलाफ खड़े हो जाएं, ठीक है। सिर्फ संतुलित रूप अपनाना है, ठीक है, ना ही इनके हम खिलाफ जाएं, ठीक। हमें सबके साथ में सहयोग संगठन करना है, ठीक है, क्योंकि भारत G20 का भी एक देश है, G20 सहयोग संगठन का भी एक देश है, जिसमें क्या है, भारत इसमें भी क्या है, इन देशों के साथ अपनी बात साझा करता है, ठीक। तो ये क्या था तुम्हारा SCO संगठन, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ज़्यादा शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन से प्रेस कर देना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे।